न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। लेकर आने वाला था 1200 पूरे हो गए कार्यक्रम, उस कार्यक्रम को पर इतने मतलब क्या कहूँ, कुंडली बनाने कार्यक्रम में बैठा था पर किसी का फोन आ गया कि जल्दी ही कोई किसी की कुंडली देखनी पड़ेगी, इस वजह से इतना विलंब हो गया कि बना ही नहीं पाया। पर ये कार्यक्रम कल जरूर लेकर के उपस्थित होऊंगा। आज आप लोगों के सामने एक सूत्र लेकर के आया हूं जो शुभग्रह और पापग्रह के बारे में बताने वाला है। कब कोई शुभग्रह और कब कोई पापग्रह अपने भाव का कारक का नहीं, भाव का। प्रत्येक ग्रह किसी किसी चीज के कारक होते हैं। जैसे बुद्धि के कारक बुध, ज्ञान के कारक गुरु, शुक्र ऐश्वर्य के कारक, मंगल पराक्रम और साहस के कारक, सूर्य महत्वाकांक्षा के कारक, लक्ष्य के कारक होते हैं। पर जो मैंने आज आपको कार्यक्रम बताना है उसमें यह बताना है कि आज जैसे मैंने यहां 1 नंबर की कुंडली बनाई है, क्लियर है, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में भी यहां 1 नंबर ही लिखा हो, लेकिन अगर कोई ग्रह पापक ग्रह बनता हो लग्न में, अगर मान लीजिए जैसे मैंने यहां 1 नंबर लिखा है तो ये पापक ग्रह का लग्न हो गया, मंगल शनि पापक ग्रह होते हैं। तो अगर कोई लग्न में पापक ग्रह की राशि बनी हो और वो अगर अपने भाव से तृतीयस्थ बैठा, तो अब ये बात समझने वाली है कि वो अब यहां पे जातक के जीवन में साहस डालने का काम करेगा और अपने पापक प्रभावों में वृद्धि ना करके कमजोरी कर देगा। मतलब ये एक अच्छी बात होगी जातक के लिए, क्योंकि पापक ग्रह अगर अपने राशि से, खास करके लग्न के लिए, ये लग्न के लिए मैं बात बोल रहा हूं, अन्य किसी भावों के लिए नहीं बोल रहा, लग्न के लिए ये बात ज्यादा लागू होगी कि अगर कोई ग्रह जो लग्न का अधिपति बनता हो, अगर वो पापक ग्रह बनता हो और भाव से तृतीयस्थ जाकर के बैठा हो, तो वो अपने शुभ लक्षणों में अच्छाइयां दिखाने लगता है या फिर उसका पापक प्रभाव कमजोर हो जाता है। ये पहली बात। साथ ही साथ अगर कोई शुभ ग्रह लग्न का अधिपति बना और अगर वो तृतीयस्थ जा रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने शुभता में वृद्धि करने वाला है या फिर अच्छाई रखने वाला है, या ये एक अच्छी बात होती है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने यहां बुध को, यहां मान लीजिए अगर मुझे पराक्रम भाव के बारे में विशद विश्लेषण करना होगा तो मैं लग्न को पराक्रम मतलब पराक्रम भाव को लग्न में रखूंगा। तो लग्न को जब यहां रखूंगा, मतलब 3 नंबर जब यहां लिखेंगे कुंडली में, तो 5 नंबर कहां लिखेंगे? 3 4 5, यानी कि बुध यहां आ जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर शुभ ग्रह अपने भाव से तृतीयस्थ जाता है तो अपने शुभता में वृद्धि होने के साथ साथ थोड़ी सी कमजोरी भी दिखा देता है। थोड़ी कमजोरी भी वो देता है, वो अपने भाव का मतलब लग्न का। अगर यहां पे बुध के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो बुध पराक्रम के अधिपति हैं और अपने भाव से 3 घर आगे बैठे हैं। तो अगर कोई पापक ग्रह अपने भाव से 3 घर आगे बैठा होगा तो अपने पापक प्रभाव में कमजोरी कर देगा और अपने शुभ प्रभावों को वृद्धि में रख देगा या फिर अपना परिणाम अच्छा देने लगेगा। लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह अपने भाव से तृतीयस्थ जाकर के बैठा हो तो अपने शुभ प्रभावों में कमजोरी भी देने लगता है, उसमें उसके भाव के फल में कमजोरी भी मिलने लगती है। ये भाव फल है, स्पष्ट फल नहीं है, ये भाव फल इसे कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको यह देखना होगा कि ग्रह पापक है या ग्रह शुभग है, लग्न पापक बना है या शुभग बना है। समझ में आ गई होंगी बातें या नहीं? आ जानी चाहिए, ये बिल्कुल आसान है। मतलब अगर शुभ ग्रह हुआ तो उसमें वो कमजोरी तृतीयस्थ, अगर वो केंद्र में जाए ना, अगर शुभ ग्रह अपने भाव से केंद्र में चला जाए मतलब 4 घर आगे, तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर पापक ग्रह अपने भाव से तृतीयस्थ जाए तो वो भी अच्छा हो जाता है और अच्छा हो जाता है, मतलब तीसरे और चौथे का खेल है। अगर यही बुध यहां ना बैठ करके यहां बैठे होते
तो जितना परिणाम वो यहां दे करके करेंगे उससे ज्यादा परिणाम वो यहां बैठ करके करते। बात समझ में? अगर यहां आकर के वो 50% का परिणाम करेंगे तो इस भाव के अधिपति होकर के अगर शुभ ग्रह केंद्र में जाए तो इस भाव का वो अच्छा परिणाम करेगा, ज्यादा परिणाम करेगा, 70, 80, 100। ऐसा कह रहा हूं, समझ में आ गई होगी बात। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? मैं संपूर्ण में व्याप्त नहीं हूं, पर मुझ में सभी व्याप्त हैं। मैं सब में उपस्थित नहीं हूं, पर सब मेरे में जरूर है। मतलब मिट्टी का घड़ा, मिट्टी सब में है। वो घड़े में, वो जो मिट्टी का घड़ा बना है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण, जो कहा जाता है, ये दर्शन का एक शब्द है। हालांकि मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, वो बहुत बृहद स्वरूप है उसका, इस शब्द का विशद विश्लेषण। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से घड़े में मिट्टी सर्वत्र व्याप्त है ना? बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बन सकता, या बिना स्वर्ण के आभूषण नहीं बन सकता, है कि नहीं बात? ठीक उसी तरीके से हम हैं तो परमात्मा से ही बने हैं। और अगर आप मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो पीठ उल्टा करके घूम जाओ। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।